पूरे देश में हमें एग्ज़ाम कराना होता है, तो ये एक बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है। छोड़ दे जैसे भैया, उससे छोड़ दे, मुश्किल है तो उससे ज़्यादा जिम्मेदारी फौज के ऊपर होती है, पूरी देश की जिम्मेदारी है। कभी सुने हैं बड़ा मुश्किल है, हम क्या करें, गधों को दे के रखे हैं जो कह रहा है कि बहुत मुश्किल है। भाई हटाओ, ये बुढ़ा ही इंसान था, ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है उससे, उसको हमने जिम्मेदारी दे रखा है। और क्या कह रहा है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, अचार डालेंगे तुम्हारी जिम्मेदारी का। कितना हाथ जोड़ के ढीठ जिम्मेदारी ली गई। और कितना बदतमीज है जो ये कह रहा है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब वो लीक कराया और कह रहा है हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो सजा कौन देगा? तुम्हारे अंदर कौन जिम्मेदार था इसको? तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तो विदेश मंत्रालय जिम्मेदारी लेगा, उसी ने ना भला। जबकि उसको पता है कि 24 में लीक हुआ है, अभी 24 के बाद क्या हुआ, 25 का पेपर बहुत टफ बना दिया था। हाँ। और ये हमेशा होता है। और कई लोग कह रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो दिक्कत नहीं हो। कंप्यूटर बेस्ड में खड़े का खड़े पेपर सॉल्व कर देगा अंदर, आपको बाहर पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो OMR में और यही सब में एटलीस्ट बाहर तो आता है चीजें। जब कभी कंप्यूटर बेस्ड में होता है क्या है कि आपको कंप्यूटर में सेटिंग इतनी जबरदस्त होती है, हैकिंग कंप्यूटर से अच्छी क्या हो सकती है। आप चुपचाप बैठे रहिए, हो सकता है कि आपका सॉल्व हो जाए, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाए। तो और खतरनाक चीज है। सजा का प्रावधान नहीं है। जो ये क्वेश्चन लीक कराते हैं उनका 600-700 करोड़ रुपए का बिजनेस है। अगर 600-700 करोड़ का बिजनेस में अगर कोई पकड़ा के 2 साल जेल चला जाएगा तो उसको तो हंसी खुशी चला जाएगा। इतनी मतलब कार चोरी, मतलब आपका इशारा क्या कोचिंग सेंटर की तरफ है कि इतना बड़ा बिजनेस है, इसी वजह से ये लीक हो रहा है? देखिए, जो क्वेश्चन लीक करते हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, और जो बच्चे होते हैं इनसे उनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो बीच में कुछ कोचिंग वाले, सबका नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ कोचिंग वाले होते हैं जो इतने रसूखदार हैं जो पेपर लीक कराएंगे और बच्चों तक पहुंचवाने के लिए किसी एक छोटे मोटे कोचिंग को बलि का बकरा बनवाएंगे, वहां से लीक कराएंगे। तो ये इन्वॉल्वमेंट बिना इसके बच्चे और सेटिंग करने वाले के बीच में डायरेक्ट हो ही नहीं सकता है। इसकी जांच बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने कोचिंग को धंधा बना दिया, लाखों रुपए फीस लो, 2 लाख 4 लाख फीस लो। अब 2 लाख फीस लेके 1000 बच्चे 10,000 बच्चा भर लिया, उसके बाद 1000 करोड़ रुपए हो गए। 1000 करोड़ में 100 करोड़ अगर वो क्वेश्चन लीक कराने में खर्चा कर दिया तो उसको क्या जाता है? फिर उसी को दिखाएगा कि देखो हमारे यहाँ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। क्यों? कहीं कहीं से पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं और उसके सजा का कोई खबर नहीं आ रहा है। अभी तक तो सीधे तौर पे मुख्य आरोपी तक तो पहुंचा नहीं गया। मतलब NTA ने बताया भी नहीं है कि नहीं, बस ये बताया गया कि ये शुरू कहाँ से हुआ और कैसे फैला है, टेलीग्राम पे कैसे है। सुप्रीम कोर्ट में जाने से भी अब क्या होइएगा, सुप्रीम कोर्ट में इन बच्चों को न्याय नहीं निर्णय मिलता है। निर्णय सुना दिया गया, ऐसा हो गया, सुन लो। यहाँ पर न्याय और निर्णय में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जब तक निर्णय होते रहेगा हम लोग का कुछ खास नहीं हो सकता है। न्याय जरूरी है बच्चों के लिए। आपको क्या लगता है कि अगर खान सर को कहा जाए कि अब खान सर इसको देखेंगे तो किस प्रक्रिया से ये एग्जाम होना चाहिए और कितने दिनों में इसे जल्द से जल्द मतलब पूरा कर लेना चाहिए? NTA को ही चेंज कर देना चाहिए। कौन कौन इसकी गवर्निंग बॉडी है पूरी पब्लिकली, मतलब पब्लिकली एंड से कोर्ट के पास होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को हम पब्लिक नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट कोर्ट को तो पता होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कोर्ट की निगरानी में इन चीज़ों को रखो आप, और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पर्टिकुलर बाई नेम कि अगर ये अगर लीक हुआ तो ये फलाना इसको सजा होगा वहाँ पे, तो इसी को अब बस पकड़ना है आपको, पता कर दीजिए कि यही जिम्मेदार है। अब इसमें अगर हम छोड़ दें कि कोई गड़बड़ होगा तो इसमें कौन जिम्मेदार, पता चला सब गड़बड़ा देगा। पता है कि क्या गड़बड़ होगा तो कौन इंसान जिम्मेदार है वहाँ पे। इसमें कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं आता है। और अगर सजा हो गई, कोई पकड़ा गया, जीवन भर वो कभी किसी दूसरे जॉब में उसे नहीं रख सकते। ये क्या हुआ कि पेपर लीक हो गया तो NTA से उठा के अब आपको ISRO में भेज देंगे। सरकार के भी आप हिस्सेदार हो सकते हैं। अब ये तो आप लोग ज़्यादा बेटर बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को उतना ज़्यादा बच्चों, जो मामले बच्चों से रिलेटेड होता है हम लोग उसको उठाते हैं। बाकी सरकार में बैठे लोग को भी सोचना चाहिए कि भाई इससे पूरी देश की छवि खराब हो रही है ना, नेशनल लेवल का एग्जाम है, कितनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। NTA को चेंज करना चाहिए। और जैसे आप बता रहे थे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी दखल करना चाहिए। अगर कोर्ट दखल करते तो आपको नहीं लगता कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई का मामला, मतलब हर मामले में अब आपको कोर्ट ही जाना होगा? तो कहाँ जाए आदमी, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। आखिर कहीं ना कहीं तो इंसान को जाना पड़ेगा। मतलब सरकार को नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए कि कोई भाई फैसला करो, तुम सख्त निर्णय लो। शिक्षा मंत्री को सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। 23 लाख बच्चे हैं हर साल। आदमी का एक रटा रटाया आंसर होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम जांच कर रहे हैं, हम नैतिक जिम्मेदारी। उनसे तो कल शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो बिना जवाब दिए चले गए। अब उनको जवाब देना चाहिए इस पर एटलीस्ट कि ताकि हो क्या रहा है इसकी जांच तो हो। और सजा का प्रावधान, अगर फांसी से नीचे कोई सजा का प्रावधान है तो मुश्किल है। यहाँ पर सोचिए, कार चोरी करने की ज़्यादा सजा है पेपर लीक करने से।
आप सोच रहे हैं, तो इसमें सजा इतना आसान है कि कोई कुछ भी कर सकता है। अच्छा, जैसे अब परीक्षा के लिए कहा जा रहा है कि 6-7 दिन में ये डेट अनाउंस कर देंगे कि परीक्षा हो जाएगी, और उसके बाद भी ये कैसे फुल प्रूफ कोई व्यवस्था बताई जाएगी कि भाई होगा नहीं होगा, सरकार कैसे, क्योंकि बच्चों का तो 2 महीना फिर गया, कितनी भी जल्दी परीक्षा होगी तो महीने दिन तो लगेंगे, महीना दिन लगेगा, 50 दिन तो कहीं नहीं जा रहे हैं भाई इस पूरे परीक्षा को पूरे देश में लागू करने। अगली बार नहीं होगा ये भी कैसे कहेगी एनटीए, भाई यही एनटीए जो सालों साल एग्जाम ले रही है और पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए, जिस साल लीक नहीं हुआ उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको पेपर नहीं पता था, मतलब पेपर लीक नहीं हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि पेपर लीक हो जाता है और खबर नहीं आती है। एनटीए या गवर्नमेंट के कई ऐसी एजेंसीज हैं जो जानबूझ के बच्चों को ये दबाती है कि तुम अगर हल्ला करोगे तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो जाएगा। आप यकीन कीजिए, जिस दिन पेपर नहीं हुआ था ना, तब से यह हल्ला हो गया था कि पेपर मार्केट में आ गया है। लेकिन जो पेपर मार्केट में से घूमता है तो ये पता नहीं होता कि यही आएगा कि नहीं आएगा। तो मजाक मजाक में पहले बच्चों के पास फैल गया था, यही आने वाला, यही आने वाला है। लेकिन इसे ऑथेंटिक कोई कब तक मानेगा जब तक परीक्षा नहीं हो। और जैसे ही परीक्षा हुई, वो बच्चों के सामने तो पहले से पेपर घूम रहा था। सोचिए, इतनी बेवकूफ है एनटीए जिसके पेपर से पहले ही क्वेश्चन घूम चुका है बाजार में, इसको पता नहीं है। और बच्चों ने हल्ला, बच्चे क्यों बने हो, तो ऐसे अफवाहें उड़ती रहती है। लेकिन ये बच्चों ने ही पहुंचाई, बिल्कुल, हम पूरा बात बताते हैं। अब समझिए, बच्चों ने बताया कि सर ये जो पेपर घूम रहा था 1 हफ्ता से, वही वाला क्वेश्चन आ गया। उसको ये तक नहीं समझ में आ रहा है कि जो घूम रहा था कम से कम उसको चेंज कर देता। और फिर बच्चों ने हल्ला उठाया तो फिर बच्चों के ऊपर इस बात का दबाव होता है कि केस कर दिया जाएगा, अगली बार बैठने नहीं आप एग्जाम नहीं दे आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और वो बच्चे डर डर की आवाज़ उठाते हैं। फिर धीरे धीरे जब चीज़ें बड़ी होने लगी तब जाके इसे नेशनल मुद्दा उठाया गया। तो ये 1 हफ्ते बाद जगह हैं, हाँ पेपर लीक हो गया था, बच्चों ने बताया, बेशरम कहीं के, उसको नहीं समझ में आया कि पेपर लीक हुआ है। उन्होंने बदलने की दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया कि चलो अगर इस तरीके की बात है तो इसको बदला जाए, सेट को चेंज कर लिया जाए, कोई दूसरा सेट आया जाए। मतलब इसमें भी तो होता होगा कि कई सेट में पेपर आते हैं, लेकिन वही सेट जो घूमा और एग्जाम में आ गया। देखिए कितनी लापरवाही है गवर्नमेंट के भी एजेंसीज को। देखिए, जो क्वेश्चन टेलीग्राम में घूम रहा है वो गवर्नमेंट को पता नहीं है कि ये क्वेश्चन आने वाला है एनटीए में, और एनटीए को ही नहीं पता है कि टेलीग्राम पे इंडिया में घूम रहा है पेपर, और उसे पता नहीं, बच्चों को पता है। और बवाल कब हुआ, वो क्वेश्चन ऑलरेडी बच्चों के सामने से घूम चुका था, उन्होंने इग्नोर कर दिया। जब वही पेपर में आ गया तब हल्ला उठाया। इनका 140 सवाल मैच कर गया, पूरा 80% मैच करा दिया। 80% की तो खेल ही होता है, 20% बाकी नहीं बना लेगा क्या आपको? मतलब आप कह रहे हैं कि भाई पूरी एनटीए को बदल ही लेना चाहिए, इसको खत्म कर दें, इस बॉडी को कोई दूसरी बॉडी ले आए, कोर्ट के निगरानी में बॉडी। और सीबीआई के बस का नहीं जांच करना, सीबीआई से हटा के किसी जज को दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और पीएमओ को इन्वॉल्व किया जाए, तभी हो सकता है। नहीं तो ऐसे ही बच्चों, माँ बाप के गहने बिकेंगे, किसी के खेत गिरवी रखे जाएंगे, किसी का जमीन जाएगा, किसी के गहने जाएंगे, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं आ पाएगा।